पब्लिक में पति को इंसल्ट करना गलत है अप्पू? हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई नॉर्मल होती है। मैं प्रॉमिस करता है कि आगे से सब ठीक कर दूंगी, ना फिर से लाइफ स्टार्ट होगा। आज के एपिसोड में अप्पू सबके सामने दिया बुझा देती है और उसके बाद पूरा माहौल एकदम शॉक में चला जाता है। सब लोग उससे पूछते हैं कि उसने ये क्या किया, लेकिन अप्पू का गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिख रहा होता है। वो सीधा ललित की तरफ देखकर कहती है कि उसने सिर्फ दिया नहीं बुझाया, बल्कि अपने अंदर की वो सारी तकलीफ थी खत्म कर दी जो 4 साल से जल रही थी। अप्पू कहते कहते इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि जिस सिंदूर को उसने अपनी शादी और प्यार की निशानी समझा था, ललित ने उसे एक बोझ बना दिया। जो मंगलसूत्र उसने रिस्पेक्ट के साथ पहना था, वो उसके गले की जंजीर बन गया। ये सब सुनकर पूरा परिवार शॉक हो जाता है। अप्पू रुकती नहीं और बोलती है कि ललित ने उसके सपने, उसकी खुशी और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो घर उसने प्यार से बसाया था, वो घर नहीं एक केज बन गया था। इसलिए आज वो खुद को आज़ाद कर रही है और इसी जगह पर इस रिश्ते को ख़त्म कर रही है। उसकी माँ तुरंत उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सबके सामने पति की इंसल्ट करना ठीक नहीं होता, लेकिन अप्पू इस बार चुप रहने वाली नहीं होती। तभी ललित ड्रामा करते हुए सबके सामने माफ़ी मांगने लगता है। वो बोलता है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई होती रहती है और वो अप्पू से प्रॉमिस करता है कि आगे से कोई गलती नहीं करेगा। वो नए सिर से जिंदगी शुरू करने की बात करता है, लेकिन अप्पू उसकी एक भी बात मानने के मूड में नहीं होती। अप्पू क्लियरली बोल देती है कि हाँ, आज नई शुरुआत होगी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी की। वो ललित के दिए हुए सारे दर्द और इंसल्ट्स पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगी, और वो भी उसके बिना। ये सुनकर घर वाले और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। सब उसे समझाने लगते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर रिलेशन में होती हैं। रोहन और उसकी वाइफ का एग्जाम्पल भी दिया जाता है, लेकिन अप्पू के अंदर का दर्द अब बाहर आ चुका होता है। अप्पू इमोशनल होके पूछती है कि अगर वो शादी तोड़ देगी तो आखिर क्या हो जाएगा। वो बोलती है कि इतने सालों तक वो सिर्फ इस डर में चुप रही कि लोग क्या कहेंगे और उसके पेरेंट्स को बुरा लगेगा। उसे हमेशा सिखाया गया कि आंसू छुपा लो, इमोशंस दबा लो और रिलेशन बचाने के लिए सब टॉलरेट करो। धीरे धीरे वो खुद को ही खो बैठी। वो बोलती है कि अच्छी बेटी और अच्छी वाइफ बनने के चक्कर में उसने हर तकलीफ सह ली। अप्पू फिर सबसे बड़ा सच बताती है और बोलती है कि वो अब और मार नहीं खाएगी। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो बताती है कि ललित पिछले 4 सालों से उसे टॉर्चर कर रहा था, कभी शब्दों से, कभी आंखों से और कभी हाथ पैर से भी। अप्पू बताती है कि ललित ने उससे पैसे लिए, लोन का बोझ उस पर डाला और क्रेडिटर्स के सामने इंसल्ट भी करवाया। वो पूछती है कि आखिर कितना टॉलरेट करना चाहिए। उसका दर्द देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। अप्पू बोलती है कि वो अपने मायके से सिर्फ थोड़ी सी खुशी, उम्मीद और संस्कार लेकर गई थी, लेकिन ललित ने उसे सब कुछ छीन लिया। उसका कॉन्फिडेंस, करेज, आइडेंटिटी और ड्रीम्स तक तोड़ दिए। ये सब सुनकर अप्पू के फादर भी हिल जाते हैं। ललित फिर अपनी साइड रखने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि उसने लोन अप्पू को खुश रखने के लिए लिया था और अगर वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या उसकी वाइफ उसे छोड़ देगी। वो अप्पू पर ब्लेम डालने की कोशिश करता है और कहता है कि सब लोग सिर्फ अप्पू की स्टोरी सुन रहे हैं, उसकी नहीं। लेकिन इस बार कोई उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता। लाली तुरंत ललित को जवाब देती है और कहती है कि अप्पू कभी किसी का साथ मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ सकती। अगर उसने आज ये डिसीजन लिया है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तब ललित गुस्से में रश्मि पर चिल्लाता है और सिचुएशन और अगली हो जाती है। उसके बाद अप्पू एक और पेनफुल सच बताती है। वो कहती है कि अरु की शादी में जब उसने साड़ी नहीं पहनी थी तब सबने उसे जज किया, लेकिन किसी ने रीजन नहीं पूछा। वो बताती है कि ललित को उसका साड़ी पहनना पसंद नहीं था। वो उस पर चीप कमेंट्स करता था और बोलता था कि वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कमर दिखा रही है। अप्पू के लिए साड़ी उसकी आइडेंटिटी और उसके फादर की लेगेसी थी, लेकिन ललित ने वो भी उससे छीन लिया। ललित अपनी तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर कोई उसकी वाइफ को गलत नजर से देखे तो क्या वो चुप रहेगा। लेकिन अप्पू तुरंत उसे एक्सपोज कर देती है और बताती है कि ललित ने उस पर सिर्फ टॉन्ट्स नहीं किए बल्कि हाथ भी उठाया। इतना ही नहीं, उसने अप्पू की साड़ी तक जला दी थी और सुसाइड की धमकियां भी दी थी। अप्पू रोते हुए कहती है कि उसने हर चीज सिर्फ इसलिए टॉलरेट की क्योंकि उसकी माँ हमेशा कहती थी चुप रहो और रिलेशन बचाओ, लेकिन अब उसका पेशेंस खत्म हो गया है। ललित फिर से इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है
और बोलता है कि उसने कभी अप्पू को हर्ट नहीं किया, लेकिन अप्पू उसे सीधा जवाब देती है कि उसने कभी रिस्पेक्ट दिया ही नहीं। उसने अप्पू को वाइफ नहीं स्लेव समझा। अप्पू फाइनली अनाउंस कर देती है कि आज से उसके सारे डर और आंसू खत्म, ये रिलेशन भी खत्म। सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। तब अप्पू के पेरेंट्स पूछते हैं कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। अप्पू बताती है कि उसने एक लेटर में सब सच लिखा था, लेकिन ललित ने वो लेटर जला दिया। ललित फिर सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि अप्पू सिर्फ गुस्से में ये सब कर रही है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करता है। अप्पू की माँ भी पहले सिचुएशन को नॉर्मल हस्बैंड वाइफ फाइट बोलकर घर जाकर बात करने को कहती है, लेकिन तभी मालती आगे आती है और सीधा ललित को अप्पू का हाथ छोड़ने के लिए बोलती है। उसके बाद अप्पू के फादर फाइनली अपनी बेटी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। वो इमोशनल होकर अप्पू से माफी मांगते हैं कि उन्हें उसका दर्द समझने में इतना वक्त लग गया। वो प्रॉमिस करते हैं कि अब वो उसके साथ शील्ड बनकर खड़े रहेंगे और उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। ललित फिर भी एटीट्यूड में बोलता है कि वो अप्पू का हस्बैंड है और कोई उसे अप्पू को घर ले जाने से नहीं रोक सकता। तब अप्पू का भाई आगे आता है और सीधा ललित को वार्निंग देता है। वो बोलता है कि अब उसकी हिम्मत देखनी है तो अप्पू के पास जाकर दिखाए। ललित को पहली बार रियलाइज होता है कि अब पूरा परिवार अप्पू के साथ खड़ा है। अप्पू का भाई उसे क्लियरली बोलता है कि सिस्टर्स हस्बैंड की रिस्पेक्ट सिर्फ अप्पू की वजह से थी और अब जब उसने अप्पू पर हाथ उठाया है तो वो किसी रिस्पेक्ट के लायक नहीं रहा। ये सुनकर ललित और गुस्से में आ जाता है। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ललित अप्पू को धमका रहा होता है। वो कहता है कि अगर अप्पू ने अपने फादर को सच बताया तो वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी डर की वजह से अप्पू इतने साल चुप रही थी। ललित फिर सोसाइटी का नाम लेकर अप्पू को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि सोसाइटी डिवोर्स्ड वुमन को रिस्पेक्ट नहीं देती और अप्पू का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस बार अप्पू के पेरेंट्स उसकी हर बात का स्ट्रॉन्ग जवाब देते हैं। अप्पू के फादर इमोशनल होकर बोलते हैं कि जब अप्पू पैदा हुई थी तब वो उनके लिए बोझ नहीं थी और आज भी नहीं है। वो उनके घर की खुशी और रिस्पेक्ट है। अप्पू की माँ भी पावरफुल स्टैंड लेती है और कहती है कि उसने अपनी बेटी को इसलिए पैदा नहीं किया था कि शादी के बाद कोई उस पर हाथ उठाए। वो क्लियरली बोलती है कि अप्पू किसी पर बर्डन नहीं है और वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। उसके बाद अप्पू भी स्ट्रॉन्ग टोन में ललित को जवाब देती है। वो बोलती है कि उसे लगा था कि लड़की वाले हमेशा झुकते हैं और चुप रहते हैं, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अप्पू कहती है कि एक डिवोर्स्ड बेटी जिंदा रहकर अपनी लाइफ जी सकती है और वो किसी डेड डॉटर से बेटर है। ये डायलॉग सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं। अप्पू की माँ बोलती है कि पेरेंट्स का घर बेटी के लिए हमेशा खुला रहता है, चाहे वो अनमैरिड हो, मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो। ये सुनकर अप्पू रो पड़ती है। फिर सब मिलकर ललित को घर से निकाल देते हैं। ललित जाते जाते भी धमकी देता है कि जब सच सामने आएगा तब सब उसके पास लौट कर आएंगे, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। ललित के जाने के बाद अप्पू पूरी तरह टूट जाती है। उसके फादर उसे संभालते हैं और कहते हैं कि जब तक वो जिंदा है अप्पू को डरने की जरूरत नहीं। अप्पू इमोशनल होकर सबको थैंक यू बोलती है और कहती है कि आज उसे रियलाइज हुआ कि उसका असली घर और सपोर्ट हमेशा उसके फैमिली के साथ ही था। फिर अप्पू एक और बड़ा डिसीजन लेती है। वो कहती है कि अब वो अपनी लाइफ खुद जीना सीखेगी और किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहती, लेकिन उसका फैमिली उसे समझाता है कि वो कभी बर्डन नहीं थी। अप्पू के फादर उसे अपनी स्ट्रेंथ दिलाते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। एपिसोड के लास्ट में एटमॉस्फेयर थोड़ा इमोशनल से होपफुल हो जाता है। अप्पू बोलती है कि वो अपनी जिंदगी में एक नया स्टेप लेना चाहती है और सिर्फ अपने फैमिली का सपोर्ट और ब्लेसिंग्स चाहती है। सब लोग उसके साथ खड़े नजर आते हैं और अप्पू के फेस पर फाइनली एक हल्का सा कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। उसके बाद एक नया सीन दिखाया जाता है जहां ईशान की एंट्री होती है। लोग उसे ईशान द रॉकस्टार कहकर वेलकम करते हैं। एक फैन उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि पूरा फैमिली उसका फैन है, लेकिन ईशान स्माइल करके कहता है कि वो खुद उनका फैन है क्योंकि उन्होंने सुपरस्टार नहीं असली ईशान को समझा। वो बोलता है कि वो यहाँ सिर्फ उनके लिए आया है। इसी के साथ एपिसोड एंड होता है और नेक्स्ट ट्रैक को लेकर एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ जाती है। अगले एपिसोड में अप्पू अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने की कोशिश करती नजर आती है। फैमिली उसके साथ खड़ी होती है और उसे इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन दूसरी तरफ ललित इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं लगता। पिकअप में हिंट मिलता है कि ललित किसी बड़े सच या प्लान के साथ वापस आ सकता है, जिससे अप्पू और उसके फैमिली की टेंशन फिर बढ़ सकती है। साथ ही ईशान की एंट्री भी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट लाने वाली है। उसके अप्पू से पहले प्रॉपर मुलाकात का मोमेंट काफी इंटरेस्टिंग दिखाया जाता है और लगता है कि
कि आगे जाकर वो अपू की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखना होगा कि क्या अपू सच में अपनी नई जिंदगी कॉन्फिडेंट के साथ शुरू कर पाएगी या ललित फिर से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा।